Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, EVS में चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 रीड किया था. सभी स्टूडेंट्स ने घर पे रीडिंग की होगी. फेस्टिवल्स आर फन. थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं. यस मैम. फेस्टिवल्स हैं वो हमारे लिए सभी के लिए बहुत मजेदार होते हैं. हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं हर फेस्टिवल्स को, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं. तो एक साथ मिलकर कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना बहुत खुशी की बात होती है. हर फेस्टिवल्स पे हम लोग न्यू क्लोथ्स खरीदते हैं, नई नई अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं और बहुत मजे करते हैं. इसलिए हमें फेस्टिवल्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं. हमने रीड किया था नेशनल फेस्टिवल्स. देखिए कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस. ये सब रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं. और हमने पढ़े थे नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय पर्व, जिनको कब कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमने देखा था. तो नेशनल फेस्टिवल्स कितने होते हैं बताएं स्टूडेंट्स. नेशनल फेस्टिवल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं. वेरी गुड. कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे. वेरी गुड. इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त. 15 अगस्त. और अभी 15 अगस्त को क्या आएगा? इंडिपेंडेंस डे आएगा, जिसको हम लोग सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे. और मैंने बताया था रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? 26 जनवरी. 26 जनवरी. और थर्ड नंबर पे नेशनल फेस्टिवल्स कौन सा है? थर्ड पे है गांधी जयंती. और गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? 2 अक्टूबर. वेरी गुड. हमने इंडिपेंडेंस डे रीड कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे. इसकी स्पेलिंग सबको लर्न हो गई? यस मैम. 26 जनवरी. 26 जनवरी. बुक ओपन कर ले. पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 निकाल लिया? यस मैम. रिपब्लिक डे, जिसको क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस. हिंदी में क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस. और इंडिपेंडेंस डे को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस. रिपब्लिक डे स्टार्ट करते हैं. 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? 26 जनवरी. ऑन दिस डे, इस दिन, इज द ईयर 1950. कब? 1950 को. इस दिन 1950 को क्या हुआ था? इंडिया बिकम ए रिपब्लिक. इस दिन हमारी जो इंडिया, जो हमारी कंट्री है, वो रिपब्लिक हुई थी. इट मीन्स का क्या मीन्स है? कैसे आजाद हुई थी? इट मीन्स दैट आवर कंट्री गॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री. देखिए इस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट बना था. क्या कहते हैं जिसे? संविधान बना था इस दिन. ठीक है.
कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये क्या था? एक किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें देखिए हमारे कंट्री के रूल्स कुछ ऐसे बनाए गए थे जिसको इसमें शामिल किया गया कि हमारी जो कंट्री है उसमें सारे काम अच्छे तरीके से स्मूथली हो सके, आराम से हो सके। इसलिए हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया कि हमें हमारी ड्यूटीज हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं और क्या हमारे अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं, इनके बारे में हमें सारी जो डिटेल्स हैं वो इसमें दी गई हैं। कैसे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, कैसे सभी को हर जगह है घूमने की क्या है स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सब जो रूल्स थे वो कहाँ से मिले हमें? इस दिन हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक संविधान बना, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री में इस दिन क्या बना था? एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक संविधान लागू हुआ था, एक ऐसा सेट था जिसमें क्या थे? रूल्स थे फॉर द स्मूथ, अच्छी तरीके से रनिंग ऑफ द कंट्री। कि हमारी रनिंग मीन्स चलना, दौड़ना होता है ना, रन मीन्स दौड़ना होता है, रनिंग ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री है वो स्मूथ, आसानी से चल सके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो, सब एक समान हो, इसमें वो सारे रूल्स है वो दिए गए हैं। इसीलिए आज हमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को सारी आजादी दी गई है कि हम लोग किसी भी स्कूल में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, किसी भी बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी हम घूम सकते हैं, किसी भी कंट्री में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी सब जगह की कि हमें आराम से कोई भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए हमारी कंट्री में क्या बनाया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक संविधान बनाया गया। उसी को आज हम लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। और कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को। देखिए द नेशनल फ्लैग, इस दिन भी हम अपना जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको होइस्ट, फहराते हैं एट पब्लिक प्लेस। जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जो सार्वजनिक जो जगह होती हैं, उन पे हम अपना जो फ्लैग है वो फहराते हैं। तो देखिए जैसे ऑफिस एंड स्कूल ऑन दिस डे, तो जो ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इन सभी में जो नेशनल फ्लैग है वो फहराया जाता है। ठीक है, ए परेड इज हेल्ड इन दिल्ली एट राजपथ। और एक परेड होती है कहाँ पे? दिल्ली में राजपथ पे एक परेड की सवारी है वो निकाली जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री टेक सैल्यूट। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, वो वहां इस परेड को सैल्यूट करते हैं। ठीक है, तो कहाँ? दिल्ली राजपथ में यहाँ एक परेड होती है। कब? 26 जनवरी को। और उसको जो राष्ट्रपति हैं, अपने जो प्रेसिडेंट है, वो इसको होस्ट करते हैं, इसको वहां पे हमारे जो फ्लैग को सैल्यूट करते हैं। तो समझ में आ रहा है कि 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट की जाती है? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा संविधान बना था, जिसमें हमें सभी तरीके के राइट्स और हमारी ड्यूटीज है वो बताए गए थे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती। 2 अक्टूबर। और कब सेलिब्रेट होती है? 2 वेरी गुड, 2 अक्टूबर। देखिए स्टूडेंट्स, 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को हम किस रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं।
इट इज द बर्थडे, इस दिन किसका बर्थडे था? ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उनका बर्थडे था, इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। ही वॉज लविंगली कॉल्ड बापू। हम इनको प्यार से क्या कहते थे? गांधी जी को बापू कहते थे। ठीक है। गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को सभी प्यार से क्या कहते थे? बापू। बापू। ठीक है। इनको महात्मा गांधी को हम सभी लोग और बच्चे तो स्पेशली उनको बापू ही कहते थे। स्पेशल प्रेयर, एक विशेष प्रकार की प्रेयर मीटिंग आर हेल्ड ऑन दिस डे। एक स्पेशल प्रकार की मीटिंग यानी एक प्रेयर है वो की जाती है इस दिन। उनको हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। जैसे अगर हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो हमने देखा होगा कि हम लोग भी गांधी जयंती पे गांधी जी को, जैसे यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि बच्चे हैं वो फ्लावर चढ़ा रहे हैं और प्रे कर रहे हैं, देखा है ना? तो ऐसे ही हम लोग भी गांधी जी की फोटो के आगे प्रे करते हैं सभी लोग, और फूल है वो चढ़ाते हैं, उनको याद करते हैं इस दिन। ठीक है। तो एक स्पेशल प्रेयर रखी जाती है, एक प्रार्थना सभा की जाती है जिसमें हम लोग उनको याद करते हैं। स्पेशली एट हिज समाधि एट राजघाट इन दिल्ली। स्पेशली इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? दिल्ली में राजघाट में इनकी समाधि है। वहां पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे प्रेयर करते हैं और उनको पुष्प चढ़ाते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं, तो फूल चढ़ा के उनको याद किया जाता है। ठीक है। यस मैम। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इनकी समाधि कहाँ है? राजघाट, दिल्ली। किसकी? महात्मा गांधी जी की। ठीक है। हाँ। यस मैम। नेक्स्ट हमारे ये तो थे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। जो 3 अभी हमने फेस्टिवल्स रीड किए हैं वो है हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। हमें पता चल गया कि ये कब सेलिब्रेट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स, हमारे धार्मिक त्योहार। रिलीजियस फेस्टिवल्स। सबसे पहले है दिवाली। दीपावली। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? मैंने आपको बताया था क्या हुआ था इस दिन? रावण को मारा था। हाँ। और हमारे भगवान जो राम थे वो 14 ईयर तक कहाँ रहे थे? फॉरेस्ट में। और 14 ईयर वहां बिताने के बाद वो वापस कहाँ आए? अपने अयोध्या नगरी में। इसलिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली। देखिए स्टार्ट करते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन सभी हम अपने घर को अच्छे से लाइट से डेकोरेट करते हैं, खूब लाइटिंग की जाती है, हम दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और लाइटिंग करते हैं, इसलिए इसको लाइट्स का फेस्टिवल है वो कहा जाता है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या। इस फेस्टिवल को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन लॉर्ड राम, भगवान जो राम थे वो रिटर्न मीन्स वापस आना, अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट लाइट देयर हाउस विद दिया एंड कैंडल्स। पीपल, लोग हैं वो अपने घर को, हमें सभी को पता है कि हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट मीन्स सजाना। ठीक है। हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। किससे करते हैं? लाइट से डेकोरेट करते हैं और दिए कैंडल से डेकोरेट करते हैं और हमारे घर की क्लीनिंग की जाती है। कुछ दिनों पहले ही आपने मम्मी को देखा होगा कि हम घर को साफ करते हैं
और एक फायदा ये भी होता है कि इससे क्या होते हैं, हमारे घर के अंदर जितने भी मक्खी मच्छर जाले हैं सब साफ हो जाते हैं, बिल्कुल हम अपने घर को क्लीन करते हैं, ठीक है। और जिनकी दुकान होती है, जिनकी शॉप होती है, वो उनको भी क्लीन करते हैं। तो इस दिन क्या होता है, कुछ दिनों पहले ही हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने घर को क्लीन करते हैं और अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं। किन किन से, लाइट वगैरह से हम लोग उसको डेकोरेट करते हैं। दिए जलाते हैं, कैंडल, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, मोमबत्ती जलाते हैं। They wear new clothes and exchange sweets. Wear means पहनना। हम लोग क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। और क्या खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं और एक दूसरे को भी बांटते हैं। एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स बांटना। अकेले ही खाते हो या दूसरों को भी देते हो, बांटते हैं ना। इस दिन हम लोग सभी अपने घर के बड़ों का और अपने जो पड़ोसी होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनको स्वीट्स भी देते हैं, मिठाइयां हैं वो बांटते हैं। एक्सचेंज, बांटना, ठीक है, एक दूसरे को देना। चिल्ड्रन लव ब्रस्टिंग क्रैकर्स। ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन्स फोड़ना। बच्चों को क्रैकर्स मीन्स पटाखे, और पटाखे सभी को अच्छे लगते हैं, जलाते हो पटाखे। क्रैकर्स, पटाखे देखो जलाते हैं, लेकिन इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है और कई बच्चों के हाथ भी जल जाते हैं। इसलिए हमें पटाखे छोटे जलाने हैं और कम जलाने हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन लव ब्रस्टिंग क्रैकर्स। ब्रस्ट मीन्स फोड़ना, बच्चों को पटाखे फोड़ना बहुत पसंद आता है। बट दिस कॉज ए लॉट ऑफ नॉइज। कॉज मीन्स कारण, लेकिन इस कारण से लॉट ऑफ बहुत ज्यादा, नॉइज, नॉइज मीन्स शोर होता है, बहुत ज्यादा आवाज आती है, ठीक है। एंड एयर पोल्यूशन, और इसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए, नॉइज मीन्स शोर या आवाज आना। पटाखे जलाएंगे तो खूब आवाज होती है ना। यस मैम, यस मैम, यस मैम। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। देखिए, चारों तरफ पटाखे जलाने से क्या होती है, बहुत ज्यादा धुआं ही धुआं निकलता है और वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। इससे हमारे चारों तरफ की जो एयर है, जो वायु है, वो पोल्यूट होती है, गंदी हो जाती है और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसलिए हमें बड़े पटाखे, आवाज वाले पटाखे नहीं जलाने हैं। छोटे, जिससे आवाज कम होती है, ऐसे ही हमें पटाखे जलाने चाहिए और जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हों। इसी तरीके के हमें पटाखे हैं वो जलाने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। Therefore we should not burst crackers। इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। नॉट ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन्स फोड़ना, इसलिए हमें पटाखों को नहीं फोड़ना चाहिए। जितना हो सके हमें छोटे ही पटाखों का यूज करना है, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमें हमें कोई भी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। अगर छोटी, जैसे आप लोग फुलझड़ी जलाते हो ना, तो ऐसे छोटे पटाखे हमें जलाने चाहिए। बड़े पटाखों से एयर पोल्यूशन होता है, इसलिए वो हमें नहीं जलाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दशहरा। दिवाली, दिवाली के बाद है दशहरा। देखिए, द फेस्टिवल ऑफ दशहरा is celebrated
बाय हिंदूज। दशहरा है वो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? हिंदुओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल is a celebration of victory of good over evil। देखिए ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेशन है एक, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? विक्ट्री, विजय हुई थी किसकी? अच्छाई की। विक्ट्री, विजय होना, और किसकी विजय हुई थी? अच्छाई की। गुड, गुड मीन्स अच्छा, और इवल मीन्स बुराई, और बुराई की क्या हुई थी इस दिन? हार हुई थी। इसलिए हम लोग दशहरा है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छाई की इस दिन जीत हुई थी और बुराई का ओवर हुआ था, वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, क्योंकि बुरे लोगों का हमेशा अंत होता है और अच्छाई है वो लास्ट में जीत ही लेती है, इसलिए विक्ट्री ऑफ गुड। ठीक है, इस दिन हमें विजय की क्या हुई थी? इस दिन जीत हुई थी, और जो इवल है, जो बुराई है, वो खत्म हुई थी। ठीक है, ह्यूज इफिजियस ऑफ रावण। तो देखिए ह्यूज मीन्स पुतले। इस दिन किसके? इफिजियस, पुतले जलाए जाते हैं ऑफ रावण। ठीक है, रावण विद हिज ब्रदर, और उसके भाई कुंभकर्ण एंड हिज सन मेघनाथ आर बर्न्ड एवरी ईयर ऑन दिस डे। तो देखिए इस दिन हम लोग क्या जलाते हैं? पुतले जलाते हैं। और किस किस के जलाते हैं? रावण, मेघनाथ, मेघनाथ कौन था? रावण का भाई था, और कुंभकर्ण, सॉरी कुंभकर्ण था वो रावण का भाई था, और मेघनाथ जो था वो रावण का बेटा था। बेटा। ठीक है, तो रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ, इन तीनों के इफिजियस पुतले जलाए जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण जो सोता ही रहता था, देखा है ना रामलीला में? यस मैम। कुंभकर्ण एंड मेघनाथ। रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ, इन तीनों के इफिजियस, इफिजियस मीन्स पुतले, इफिजियस पुतले हैं वो जलाए जाते हैं। ठीक है, एवरी ईयर, हर साल इन तीनों के पुतले हैं वो जलाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ईद उल फितर। फेस्टिवल। नेक्स्ट है ईद उल फितर। देखिए ईद है वो किनका फेस्टिवल्स है? मुस्लिम्स का फेस्टिवल है, मुस्लिम लोगों का। मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल है। देखिए इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ईद, इसको हम साधारणतया ईद ही कहते हैं। एंड इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स, और किसके द्वारा सेलिब्रेट की जाती है ईद? मुस्लिम लोगों के द्वारा। टू मार्क द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान।
होली मंथ पवित्र महीना। देखिए होली मंथ, इनका जो पवित्र महीना है वो समाप्त होता है, खत्म होता है, जिसे क्या कहते हैं? रमजान कहते हैं। रमजान का महीना होता है ये, जिसको रमजान कहते हैं। तो ये जब रमजान का महीना है वो एंड होता है, खत्म होता है, तब देखिए ये लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद सेलिब्रेट करते हैं। एक महीने तक ये फास्ट रखते हैं, बिना कुछ खाए पिए नाइट में ही अपना खाना खाते हैं। ठीक है, तो एक महीने तक इनका ये फेस्टिवल चलता है। और जब ये रमजान एक महीना पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल प्रेयर और क्या की जाती है? एक स्पेशल प्रेयर, एक जिसको क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। एक स्पेशल प्रेयर करते हैं जिसको नमाज कहते हैं। नमाज कहते हैं, ठीक है। आर ऑफर्ड इन मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद, और ये कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं अपनी प्रेयर करने के लिए। जैसे हम लोग अपनी प्रेयर करने के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग टेंपल जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। वैसे ही मुस्लिम लोग जो हैं वो अपनी प्रेयर करने के लिए कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। ठीक है। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स, और लोग हैं वो आपस में गिफ्ट, उपहार है वो एक दूसरे को देते हैं। विद ईच अदर, एक दूसरे को। ए स्पेशल फीस्ट विद सेवैया, और इस दिन एक स्पेशल फीस्ट, एक दावत रखी जाती है। ये एक स्पेशल पार्टी करते हैं जिसमें क्या बनाते हैं? सेवैया इज सर्व्ड फॉर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस दिन ये क्या बनाते हैं? इनकी फेवरेट डिश है, सेवैया बनाते हैं, और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे को खिलाते हैं। ठीक है, फीस्ट, दावत। ठीक है, और ये इस दिन क्या बनाते हैं? सेवैयां बनाते हैं। इनकी फेवरेट डिश है जो ईद पर तैयार है वो करते हैं। मुस्लिम ऑल्सो सेलिब्रेट ईद उल जुहा, जिसको बकरा ईद भी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ईद उल जुहा गई है, तो मुस्लिम लोगों का ही एक और फेस्टिवल है ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद कहते हैं। इस पर ये क्या करते हैं? दे सेक्रीफाइस बलिदान करना, एक कुर्बानी देते हैं। किसकी? बकरे की। ए गोट ऑफ ऑन दिस डे, एक बकरे की इस दिन कुर्बानी है वो दी जाती है। ठीक है, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं। तो ये मुस्लिम लोगों के फेस्टिवल है ईद उल फितर और ईद उल जुहा। ठीक है, इसमें समझ में आया कि इनका होली मंथ जो रमजान है वो कंप्लीट होता है, एक महीने तक इनका ये फेस्टिवल चलता है। उसके बाद ये लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद सेलिब्रेट करते हैं, और स्पेशल इनकी प्रेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है? नमाज कहा जाता है। और ये नमाज पढ़ने के लिए, अपनी प्रेयर करने के लिए कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू में जाते हैं। और इनकी एक दावत रखी जाती है जिसमें ये लोग क्या बनाते हैं? सेवैया बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके मैम। बेटा आज मैंने आपको जितना रीड करवाया है उतना आज आप रीड करेंगे, बाकी का चैप्टर हम लोग कल रीड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु पर्व, और भी अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको हम लोग कल रीड करेंगे। आज मैंने आपको जितना रीड करवाया है वो करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।